ट्विन फ्लेम जर्नी, चेज़र एनर्जी एंड इंसल्ट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी। ये मेरे चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। रनिंग चेजिंग के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि रनर और चेज़र चलता रहता है, ये रनिंग चेजिंग चलती रहती है। बट ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और ये सबको पता है कि जो है दोनों एक दूसरे से भागते रहते हैं। और जो फेमिनिन एनर्जी में पर्सन होता है वो ज़्यादा चेज़र होता है और वो ज़्यादा चेज़ कर रहा होता है। जो मैस्कुलिन एनर्जी में होता है वो एक टाइम के बाद भागने लगता है, इग्नोर करता है या करती है। और जो फेमिनिन एनर्जी में पर्सन होता है जो धीरे धीरे जाग रहा होता है, उसके बहुत सारे सप्रेस इमोशन सरफेस पर आ रहे होते हैं। वो बहुत इमोशनल हो रहा होता है या हो रही होती है, बहुत अटैच फील करता है या करती है सामने वाले के प्रति। हर वक्त उसके दिमाग में उसी का ख्याल चलता रहता है। उसको लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सुकून है। तो कई बार फेमिनिन एनर्जी जब हील नहीं कर पा रही है, खुद पे काम नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, तो वो बहुत बेचैन, बेकाबू, बाउंड्री लेस होने लगते हैं और बहुत बुरी तरह चेज़ करते हैं। जो भी कर सकते हैं हर वो चीज़ करते हैं। और ये जो रनिंग चेजिंग वाली बात है, ये तो खैर 2017 वाला कॉन्सेप्ट हो गया। 2017, 18 में, 19 में लोग बात किया करते थे रनिंग चेजिंग की। लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी, जो कि एक्चुअली में इंटरनल जर्नी है, बट जब हम लो लेवल ऑफ एनर्जी पे होते हैं, यानी कि हमारी एनर्जी अभी रूट चक्र या सेक्रल चक्र पे अटकी हुई है, तब हमें लगता है या फिर हमारा ईगो सेल्फ हमें ये फील कराता है कि बाहर से जो पर्सन है एक्चुअली में यही तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। लेकिन रियलिटी ये है नहीं। रियलिटी ये है कि सामने वाला जो स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है वो आपको मिरर दिखा रहा है, ठीक है। वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद कर रहा है या कर रही है। बात पहले समझ नहीं आएगी, ये बात बाद में समझ आएगी जब आप काफ़ी कुछ समझ लोगे सही प्रैक्टिसेस में रह के। और अगर सही प्रैक्टिसेस में नहीं रहे तो धक्के खा के जीवन में जो हादसे या जो बुरी चीज़ें होंगी, फिर उन धक्के खा के जो है बंदा सीखेगा, है ना। अभी नहीं सीखेगा तो शायद अगले जन्म में सीखेगा, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म तो होने वाली नहीं है ना। तो जब आप इस जर्नी में अपने काउंटर पार्ट को, जिसके साथ आप बहुत अटैच फील करते हो, बहुत डिवाइन कनेक्शन फील करते हो, डिवाइन कनेक्शन आपको परमात्मा के साथ फील करना चाहिए, है ना। तो लेकिन जब बाहर से आप किसी के प्रति बहुत अटैच हो जाते हो और बहुत उसके लिए फ़ील करते हो, आपको आपका सुकून उसी में फ़ील होता है। और तो वो कई बारी जब आप खुद पे काम नहीं करते हो और या फिर कई बारी बहुत ज़्यादा भी कुछ करने लग जाते हो। कई लोग मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने इतनी गलत चीज़ें करी हैं। मतलब उन्होंने क्या बोलूँ, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन कई लोगों ने काउंसलिंग सेशन में बोला कि मैम चेजिंग एनर्जी में या डिज़ायर की एनर्जी में उन्होंने सामने वाले के ऊपर ब्लैक मैजिक तक कराया है। किसी ने एनर्जेटिकली उसको खींचा है, कोई जादू है, मतलब अपना कर्मा मतलब इतना डैमेज कर रहे हैं जिसकी हद नहीं। सी, जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हो तो वो मैं आपको मिलाया है, और जब वो आपको सेपरेट कर रहे हैं, ये भी परमात्मा की ही मर्जी है, हायर एनर्जीज की। वो सेपरेशन का पीरियड इसलिए है ताकि आप खुद पे काम कर सको। वो जो बेचैनी, घबराहट, वो जो बेकाबू, वो जो नकारात्मक चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ कर सको। लेकिन कई बार सेपरेशन फेज में लोग ये समझ नहीं पाते हैं और बहुत गलत लोगों के संपर्क में पड़ के उल्टी सीधी चीज़ें सीख के और अपना कर्मा कई जन्मों के लिए डैमेज कर देते हैं। डी अटैचमेंट पे जाके खुद पे काम करना होता है, खुद को ऑब्जर्व करना होता है, लेकिन उल्टा हो रहा है। सेपरेशन फेज में लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और पता नहीं किस किस के चक्रों में पड़ के, कैसे लोगों के चक्रों में पड़ के और सब खराब कर देते हैं। अब जैसे ये वाली बात बताई किसी ने मुझे कि जब उनको वो पर्सन नहीं मिला था, एक लड़की ने मुझे बोला कि उसने ब्लैक मैजिक कर, शी वाज सेइंग कि मैम मैंने ब्लैक मैजिक कराया, उसके बाद से मेरी मम्मी ही बीमार पड़ गई है, मेरी मम्मी ही हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है, मेरे घर में ही प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए हैं। मतलब उल्टा पड़ गया, किसी के ऊपर कराया था और अपने घर में ही नकारात्मक चीज़ें। क्योंकि कई बार जिनके ऊपर आप ये चीज़ें कराते हो उनकी फैमिली पावरफुल होती है, उनके एंसेस्टर्स, बड़ी बड़ी जो उनकी देवी शक्तियाँ या उनके जो भगवान होते हैं, उनके जो देवता होते हैं, वो इनसे इतने कनेक्टेड होते हैं कि जब आप उनके ऊपर कुछ करते हो तो वो फिर अटैक करते हैं। लेकिन लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं।
और कई लोग जो है एनर्जेटिकली बहुत करते हैं, एनर्जेटिक अटैक बहुत करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में जाके उसके बारे में सोचना और बहुत ज़्यादा उसको खींचना, सेक्सुअली भी, आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि क्या क्या कांडी चीज़ें करते हैं लोग, बट ये सब नरक के द्वार खोलने वाली बात है। और जो लोग आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं उनके भी द्वार खुली रखे होंगे और कर्मा बढ़ ही रहा होगा। बट ये जो सारी बातें हैं ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है तड़पते हुए। यहाँ पे ये बातें सिर्फ मैं इसलिए बोल रही हूँ, बिल्कुल ट्रुथ, ताकि आप ना कहीं ऐसे गलत चीज़ों में पड़ जाएं और कोई गलत चीज़ें करके अपना विनाश करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड चल रहा है आप सभी का। और 2.5-3 साल से कई प्रकार के लोग मेरे पास आए हैं, मैंने देखा जिन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, गलत सलत क्या उनका हाल हो रखा है। यहाँ पे एज ए टीचर मैं जो है यहाँ पे गाइड करती रहती, ताकि कहीं वो गलत कदम आप ना उठाएं। जब आप मिले तब भी परमात्मा की मर्जी थी, जब आप अलग हुए हो इसमें भी परमात्मा की मर्जी है। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। सेपरेशन फेज इसलिए नहीं है कि आप तोड़े टोटके कराओ या एनर्जेटिक पुल खींचो एनर्जेटिकली उसको, ये इसलिए होता है ताकि आप अपने जो गलत चीज़ें हैं उनके ऊपर काम कर सको। और अगर आप सचमुच में खुद पे काम करते हो तो बहुत अच्छा 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 आपके जीवन में अपने आप घटित होने लगता है, जो आप चाहते हो, जो पहले फ्लो नहीं हो रहा था। ठीक है, और आप बहुत काम डाउन, रिलैक्स और बैलेंस भी होने लगते हो। अब ये जो वीडियो है ये इस चीज़ के ऊपर है कि ये जो ट्विन फ्लेम कौन से हैं, बहुत सारे लोग खुद को मानते हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं, या फिर उनके दिमाग में प्रोग्राम किया है यूट्यूब के बहुत सारे देश विदेश के वीडियोज़ ने, और कि हाँ जी तुम ट्विन फ्लेम हो। तो ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली हो, बट ये जर्नी इंटरनल है, और अगर असेंड हो पाए तभी अच्छे कार्यों से जुड़ पाओगे। ठीक है, तभी शुद्ध हो पाओगे। बट अगर काम ही नहीं किया तो फिर सब खत्म। बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने काउंटर पार्ट को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे होते हैं, वो खुद को भी भूले बैठे हुए होते हैं, वो परमात्मा से भी कोई उनको लगाव नहीं। और अगर परमात्मा से उनको लगाव होता है तो सिर्फ इसलिए, ताकि वो इसलिए भक्ति में, या जो भी चीज़ें वो कर रहे होते हैं इसलिए कर रहे होते हैं ताकि ये सब चीज़ें करके भक्ति या जो भी वो कर रहे होते हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि वो सामने वाले को प्राप्त कर ले। वो वैसे नहीं कर रहे होते कि हाँ बस ऐसे ही, मतलब बिना किसी चाहत के, वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको सामने वाले को प्राप्त करना है। और अगर इस चाहत के साथ वो काम कर रहे होते हैं तो एक टाइम के बाद उनको डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है, भगवान से भी उनका विश्वास हटने लगता है, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा होता है। तो बहुत सारे लोग जो आफ्टर अवेकनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं, और बाहर से कोई जिनका मानना है कि कोई उनका ट्विन फ्लेम है, जो उनका स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है, जिसको वो मानते हैं कि वो उनका ट्विन फ्लेम है, और वो उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए, काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है आपके जीवन में, और क्योंकि आप ढंग से काम कर ही नहीं रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो कि एक्चुअली में काम तो आपको अंदर करना है। इन सब बातों से हटके मतलब जो भी यूट्यूब की दुनिया में जो चल रहा है, सोशल मीडिया की दुनिया में जो चल रहा है, किताबों की दुनिया में जो चल रहा है, आपके काउंसलर्स क्या कह रहे हैं, उन सब बातों से हटके सिर्फ आपने खुद से जुड़ना है। और जब आप खुद से जुड़ोगे ना, धीरे धीरे अपने अंदर से आपको खुद को क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि खुद से जुड़ना तभी हो पाता है जब आपके अंदर की डार्कनेस रिलीज होती है, आपके ऑरा या आपके दिल पे या आपके मन पे जो कालिक लगी हुई है, वो जो लेयर्स हटती हैं, तब आप अंदर से जुड़ते हो, अंदर से सारा ज्ञान प्राप्त होता है, तब आपको सब कुछ समझ आता है। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ना, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब, मेंटर्स जिस तरीके के हैं या जिस तरीके की बातें चलती हैं, उसमें समझ ही नहीं आ पाता कि ये जर्नी तो इंटरनल है और मुझे बाहर चेज़ नहीं करना है। बट फिर भी जो लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब खुद को भूले बैठे हैं, परमात्मा को भी भूले बैठे हैं, और बाहर से किसी को चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसके साथ बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी महसूस हुई, बहुत सुकून महसूस हुआ, उनका सुकून और हर चीज़ पॉजिटिविटी सामने वाले पे टिकी हुई है, जबकि वही चीज़ वो खुद पे काम करके इंटरनली भी कमा सकते हैं, लेकिन वो उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं, वो बाहर से एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा। तो जब वो गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स डालते हैं और बहुत सारे लोगों के समझाने के बावजूद भी सही डायरेक्शन में नहीं आते हैं, तब एंड में क्या होता है, जिस व्यक्ति को आप चेस कर रहे होते हैं उसी की तरफ से आपको बहुत इंसल्ट, बहुत ऐसे शब्द, इग्नोरेंस, उसकी तरफ से बहुत कुछ, उसी के मुंह से यूनिवर्स ऐसा कुछ बुलवाते हैं आपको, जिससे कि आपका पूरा दिल टूट जाता है, अंदर तक टूट जाता है पर्सन, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इसको पाने के लिए, इसको मैंने क्या क्या नहीं समझा था, और
भगवान उसी की तरफ से इंसल्ट कराते हैं। और वो इसलिए कराते हैं क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में अपनी जो है एफर्ट्स और एनर्जीज़ को लगा रहे हो। यूनिवर्स ने ही आपको मिलाया था, यूनिवर्स ने एक दूसरे के थ्रू मिरर दिखाया था। अब यूनिवर्स ही आपको सेपरेट कर रहे हैं, और सेपरेशन इज़ अ पीरियड ऑफ प्रिपरेशन। अब इस प्रिपरेशन के फेज में भी अगर आप चेजिंग एनर्जी में ही लगे रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहो, वहीं पे काम करते रहोगे, तो वो मिलन हो नहीं पाएगा। अगर बीच में कुछ दिनों के लिए हो भी गया है, फिर से उस व्यक्ति का जो है स्वभाव बदल जाएगा। और फिर भी अगर आप इस जर्नी में आगे 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 भी नहीं सही डायरेक्शन में काम करोगे, तो वही पर्सन एक दिन इतनी बेइज्जती करेगा या करेगी या ऐसी ऐसी बातें बोलेगी या बोलेगा कि मतलब आप अंदर तक टूट जाओगे कि ये जर्नी एक्चुअली में है भी कि ये सब झूठ था। बहुत डाउन फील होगा। मैंने ऐसे बहुत क्लाइंट्स देखे हैं, बहुत 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 उनका दिल टूटते हुए देखा है। पता नहीं किसने उनके दिमाग में ये भर दिया था कि तुम उसी को चेस करते रहो, और वो कर रहे थे, पैसे दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और एंड में वो इतने टूटे हुए मेरे पास आए कि ये सब क्या हो गया मैम, ये सब क्या हो गया। किसी को डिप्रेशन हो रखा है, कोई टूटा पड़ा है। तो मैं एट द एंड यही कहूँगी कि ये जर्नी, सेपरेशन फेज, जो भी आपका स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है जिसको आप ट्विन फ्लेम मानते हैं, हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी इंटरनल है, मानते हैं, जब आपका सेपरेशन हो तो उस सेपरेशन फेज में खुद को ऑब्जर्व करो कि जो है कौन सी जगह है जहाँ पे मुझे काम करना है, और आप उन चीज़ों पे काम करो। अगर आपने सचमुच में खुद पे ढंग से काम किया तो बहुत कुछ ऐसा अच्छा घटित होगा। अब आप सोचोगे कि हमारा मिलन होगा, उससे भी कुछ बहुत अच्छा होगा, उससे भी कुछ बहुत अच्छा होगा। बस आपने जो है उसके बारे में नहीं सोचना है बहुत ज़्यादा, सिर्फ सेल्फ पे फोकस करना है। अपने अंदर का जो आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कई लोग सुसाइडल होने लगते हैं, गिव अप करने लगते हैं, वो सारी चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ करना है वन बाय वन। ओके, आपकी जो भी क्रिएटिविटीज़ हैं, आपकी जो भी क्षमताएं हैं, पोटेंशियल्स हैं, उन पे काम करना है, और फिर आप देखना कमाल। तो रॉन्ग जगह पर अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट मत करें, गलत जगह पे मत भागे, इतना ज़्यादा चेस मत करें, क्योंकि इस चेस का अच्छा नतीजा नहीं आने वाला है। बिगर बात में दिल दुखेगा, दिल टूटेगा, वूंड्स बनेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जो बाहर से ही एफ़र्ट्स लगाने पे लगे हुए थे, चेज़र बने हुए थे, रात दिन बस सामने वाले के लिए पागल हो रखे थे, एंड में उनको इतनी इंसल्ट, इग्नोरेंस, सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा, इंसल्ट कर रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, ये सब उनको सुनना पड़ा। और उनका दिल इतना टूटा, एकदम से उनकी एनर्जी मतलब ऊपर से नीचे आ गई, एकदम से वो सुसाइडल फील करने लगे। बहुत लोगों को ऐसे मैंने हील किया है कि वापस वो बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे, उनकी एनर्जी को फिर उठाना पड़ा मुझे बाय सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, रीप्रोग्रामिंग, और उसी बेसिस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोग इस वीडियो को पॉजिटिवली लें। देखो, मेरा काम है सत्य को आप तक पहुँचाना। अवेकनिंग जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड मैं बात करती हूँ। सत्य बोलना मेरा फ़र्ज़ है। मीठी मीठी बातें बोलूँगी तो ज़्यादा लोग मेरे पास आएंगे, लेकिन मुझे वो ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। मेरा फ़र्ज़ है, मेरी आत्मा जो मुझे बोल रही है बताने के लिए, फिर मैं वही काम करना चाहती हूँ। सो आई होप आप इसको समझें कि अगर आप परमात्मा को छोड़ के किसी और के पीछे भागोगे तो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ से सिर्फ दर्द ही मिलेगा। ठीक है, तो चेज़र ना बने, और सेपरेशन फेज में बिल्कुल चेज़ ना करें। देखें कि कहाँ पर आपको काम करना है, क्या अटैचमेंट है, क्यों इतनी डिज़ायर है। इल्यूजन से बाहर आएँ, जो चिड़चिड़ाहट है उसको रिलीज़ करें, अपने अंदर अपने आप को हील करें, अपने ट्रॉमास को हील करें, हर चीज़ को समझें, सही लोगों से जुड़े, सही गाइडेंस में रहें, सही प्रैक्टिसेस में रहें, फिर देखना कमाल। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।